नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारत फर्स्ट और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आज आपको वॉर जोन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। हम बात कर रहे हैं अरब में महासंग्राम की, जहां इजराइल पर ईरान के हमले के बाद टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर सीधे तौर पर इजराइल को चैलेंज किया है। एक तरफ इजराइल सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर लेबनान में देर रात से ही बारूदी बारिश कर रहा है। इजराइल ने सीरिया में भी देर रात मिसाइल अटैक कर तबाही मचा दी है। इजराइल के काउंटर अटैक की तैयारी को देखकर यह आशंका जाहिर की जा रही कि इजराइल ईरान के एटमी ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, अब से बस कुछ ही देर पहले लेबनान पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला हुआ। इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपको दिखा रहे। कुछ ही देर पहले इस हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की है। इजरायली एयरफोर्स ने रिहायशी इलाके को टारगेट बनाया है और इसके बाद वहां पर कितना नुकसान हुआ, कैसी तबाही मची है, यह आप देख पा रहे। देखिए हमले की तस्वीर आप देखिए। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहला है बेरूत। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की खबर है। बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर पर भी हमला हुआ। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, देर रात दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला हुआ। अल मशरफिया में एयर स्ट्राइक की गई है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। तो इजराइल लेबनान के अंदर एक साथ कई जगहों पर बमबारी कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक करके लेबनान में तबाही मचा के रख दी है। पूरी जानकारी आपके सामने। लेबनान पर भीषण हमला, बेरूत एक बार फिर से कैसे दहला। एयर स्ट्राइक की गई है कहां पर? दक्षिणी लेबनान पर, अल मशरफिया पर और बेका पर। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां कहां पर है? दाहिया और जगहरता पर। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, उससे पहले ये जो एयर स्ट्राइक हो रही है, क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो लगातार नॉर्थ इजराइल पर कल देर रात में भी हमले होते रहे और उसकी वजह से अब इजराइल की कोशिश है कि जहां जहां से हिजबुल्लाह अपने रॉकेट लॉन्चर की मदद से हमले कर रहा है उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरी बात, जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन को एरियल सपोर्ट देने की जरूरत है और वैसी स्थिति में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए की जो टीम जब आगे बढ़ेगी उसके आगे वाली पोजीशन पर जहां भी हिजबुल्लाह मौजूद है उन सबको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इन सबसे अलग इजराइल का लेबनान में टारगेट ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, खास करके तब जबकि बेरूत में लगातार हमले हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरीके से गाजा में इजराइल ने अपना एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन किया था, कमोबेश वही पार्ट 2 यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इजराइल की कोशिश होगी कि बेरूत में भी लगभग दाहिया वाले पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया जाए। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए एक और अपडेट है, इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ। उत्तरी इजराइल में 110 रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट विस्फोट से दहला हाइफा शहर। तो हाइफा सिटी में ये बड़ा अटैक किया गया है। के बाद कई रॉकेट से हमला किया गया। उत्तरी इजराइल में खासकर 110 रॉकेट दागे गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। इजराइल के हाइफा पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला। एक साथ 3 जगहों पर रॉकेट से हमला किया गया। अक्का और नहारिया पर रॉकेट अटैक की तस्वीरें आप देखिए। आयरन डोम ने हमले को नाकाम करने का काम किया। और वहीं लेबनान में आईडीएफ पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर हमला किया। हमले में आईडीएफ के कई सैनिक हताहत हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर जो अटैक किया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। कैसे विस्फोट के बाद मलबा पसरा हुआ है। कई जगहों पर ऐसे ही आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं इन हमलों में। और देखिए एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना पर हमला हुआ। इजरायली टैंक पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला।
हमले में इजरायली मरकवा टैंक तबाह। और वहीं इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को झटका लगा है। एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ टैंक पर हमला हुआ। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 8 सैनिकों की मौत की खबर है। 3 हफ्तों में 14 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। तो लेबनान में इजरायली सैनिकों के मारे जाने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शोक व्यक्त किया है। पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हिजबुल्लाह का जो पलटवार है, जमीनी कार्रवाई के दौरान आईडीएफ पर अटैक किया गया है। यारून में इजरायली टैंक पर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। हमले में 8 इजरायली सैनिकों की मारे जाने की खबर है। मारे गए सैनिकों में 2 कैप्टन शामिल हैं। सभी सैनिकों की उम्र 21 से 23 साल बताई जा रही है। हिजबुल्लाह का दावा है कि 3 इजरायली टैंक तबाह किए गए। तो देखिए, लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। मनीष, ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि बड़ी कार्रवाई आईडीएफ की ओर से हुई और उसके बाद ही हमने ये भी देखा कि ईरान ने एक साथ 200 रॉकेट दागे। इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है उसमें कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है, इस बात की आशंका शुरू से जताई जा रही थी कि इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। एयर स्ट्राइक का एक एडवांटेज है इजराइल के पास, लेकिन जब जमीन पर आमने सामने की लड़ाई होगी तो चूंकि वो हिजबुल्लाह की जमीन है, वो हिजबुल्लाह का टेरेन है और उससे हिजबुल्लाह बहुत हद तक वाकिफ है। और इसीलिए आप देखिए कि महज 24 से 48 घंटे के भीतर इजराइल को 8 सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। कई सैनिक घायल हो रहे हैं और आने वाले समय में ये संख्या काफी बढ़ सकती है। इसका अंदाजा आईडीएफ को भी है, इजराइल को भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, ईरान के हमले के बाद अब हिजबुल्लाह का मनोबल जो पहले काफी टूट गया था, उसमें थोड़ा सा जोश बढ़कर आया है, जिसकी प्रतिक्रिया साफ तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की तरफ से जो फाइट की जा रही है उसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, इस वक्त लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इसी के तहत कई बड़े हमले किए जा रहे, जिसमें कई हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। एक और अहम खबर है, इजरायल पर हमले के अगले दिन ईरान का फिर से शक्ति प्रदर्शन हुआ है। दुनिया को दिखाई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें। एक साथ दर्जनों मिसाइल फायर कर अपनी ताकत दिखाई गई है। डमी ठिकानों को बनाया गया निशाना। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान। हम युद्ध नहीं चाहते, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। इजराइल हमला करेगा तो फिर से जवाब मिलेगा, ये ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। और अगली बड़ी खबर है, ईरानी हमले के बाद इजरायल की तैयारी। बॉर्डर पर इजरायली टैंक ब्रिगेड तैनात। आसमान में एक्शन में इजरायली वायुसेना। तस्वीर आप देखिए कैसे टैंक अब युद्ध के मैदान में तैनात हैं। ऐसे कई टैंकों का काफिला देखने को मिला है। इजरायल का ये प्रतिशोध है जिसमें आईडीएफ की बड़ी तैयारी है। अब लेबनान में ये टैंक नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है।